बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ जी, सीवीपी हो रहा है फिर। कैसा महसूस करवा रहा है सीवीपी? और बिल्कुल आपको मुश्किल पेश आ रही होगी, क्योंकि मुश्किल पेश आनी भी चाहिए। मुश्किल पेश आना एक नॉर्मल बात है, मुश्किल पेश ना आना एक अजीब बात है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि जी हमें तो कोई मुश्किल पेश ही नहीं आ रही इस टॉपिक को करते हुए, तो फिर मुझे लगेगा कि यार मैं ही बहुत कोई नालायक बंदा था जो मुझे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये टॉपिक अच्छा लगा। तो अगर आपको बहुत लिटिल सी प्रैक्टिस से ये समझ लग जाता है तो यू आर सो जीनियस। लेकिन इस टॉपिक को अपना बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बड़े खलूस के साथ प्रैक्टिस, ये भी नहीं कि ऐसे जान छुड़ाने वाली, थोड़ा सा बड़ा एक ये पजल गेम है, ठीक है ना? इसको गेम समझ के करोगे तो बहुत मजा आएगा। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, और अगर आपने नहीं प्रैक्टिस की है तो मेरे भाई ये लेक्चर फिर आपके लिए फजूल है, टाइम वेस्ट। लेकिन अगर आपने वो लेक्चर यानी आपने ये क्वेश्चन ट्राई किए हैं, गलत सही वो तो हो सकता है ना, लेकिन आपने एटलीस्ट ट्राई किया है तो इज द बेस्ट। गलत भी हो जाए आपको पता तो चलेगा ना कि आप किधर फिर इधर उधर फिर जाते हो और सवाल किधर, सवाल का रास्ता किधर होता है। तो इसलिए आपको ना बड़े मजे लेने पड़ेंगे पढ़ते वक्त। तो इसलिए पहले सवाल, बाद में इसका सोल्यूशन, ठीक होगी बात? और मैं आपको सोल्यूशन भी इसलिए शेयर नहीं करता इसका फिलहाल कि आप ना एक दफा अपनी सेल्फ क्रिएशन जो है वो मुझे दिखाएं कि भाई आप किस हालत में क्वेश्चन हल कर सकते हो या कितना क्वेश्चन हल हो सकता है आपसे। ये क्वेश्चन हमने किया था मेरे भाई स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि assuming that there is no opening inventory, calculate break even sales in quantity। आई के बहुत तरीकों से बंदे को फंसाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन ये है कि जनाब, अल्टर लिमिटेड प्रोड्यूस एंड मार्केट अ सिंगल प्रोडक्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एएल रिकॉर्ड्स ऑफ द मंथ ऑफ फेब। ये है आपका जी क्वेश्चन। लिखा हुआ जी सेल प्राइस है 26 पर यूनिट, और डायरेक्ट लेबर है 2 kg एट द रेट ऑफ 5 पर kg, 10 रुपए पर यूनिट पे लगते हैं। डायरेक्ट लेबर 2 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए और फिक्स्ड ओवरहेड 3.5 पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस 295,000, एडमिन एक्सपेंसेस 101,400, प्रोडक्शन और साथ लिखा हुआ गुड यूनिट 175,000, ये आपने प्रोड्यूस किए हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है अनसोल्ड स्टॉक। आपने 175,000 बनाए, 30,000 आपके पास पड़े हुए हैं, तो बाकी सेल हो गए। तो कितने सेल हो गए? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके यूनिट सेल कितने हुए, तो 175 माइनस 30, 145,000 ये यूनिट आपके सेल हो गए, क्योंकि 175 बन गए गुड यूनिट और 30 अभी तक पड़े हुए। फिर वो कहते हैं इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिफेक्टिव यूनिट्स आर एस्टिमेटेड 20% ऑफ द इंस्पेक्शन यूनिट। जब भी आपकी इंस्पेक्शन एंड पे हो ना, क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्शन परफॉर्म एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब है आपके जो यूनिट जाया हुए हैं उस पर मटेरियल भी सारा लग चुका है, उसके ऊपर लेबर भी सारी लग चुकी है, ओवरहेड भी सारे लग चुके हैं। तो फिर जो आपने यूनिट की जो यूनिट जाया हुए हैं उसकी कॉस्ट भी आपकी कॉस्ट का हिस्सा है। हाँ, अगर वो यूनिट जो आपके जाया हुए हैं वो एज अ स्क्रैप बेचते हो, तो वो जो वहां से पैसा आएगा ना वो कॉस्ट से माइनस कर देंगे। दोबारा सुने, अगर आपके यूनिट जाया हो गए हैं और वो मार्केट में एज अ स्क्रैप बिक जाते हैं, स्क्रैप का तो पता है ना, एज अ कोड़े के भाव, एज अ स्क्रैप बिक जाते हैं, तो उससे जो आने वाले पैसे हैं ना वो आपकी कॉस्ट को कम कर देंगे, क्योंकि टोटल कॉस्ट आप ऐड कर दोगे और वो जो स्क्रैप से पैसे आएंगे वो उसकी कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 20% इंस्पेक्टेड यूनिट्स, कहते हैं वो कहते हैं जो डिफेक्टिव यूनिट्स है ना वो 20% है जितने आपने इंस्पेक्ट किए। इसका मतलब ये हुआ आपके गुड यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 175, ये तो गुड है, इसमें से 20% जाया भी हुए हैं।
कितने जाया हुए हैं? 20%। इसका मतलब है आपने जो यूनिट बनाए ना वो 175 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20% जाया है तो गुड यूनिट 80% है। गुड यूनिट कितने हुए? 80%। तो 175 को गुड यूनिट की परसेंटेज पे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास टोटल यूनिट्स आ गए। तो करो जरा टोटल यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं। 175 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 218 21875। इतने यूनिट आपने बनाए थे, इसमें 20% जाया होने के बाद आपके पास 175,000 बच गए गुड यूनिट। इसमें से 30,000 अनसोल्ड पड़े हुए हैं, बाकी सेल हो गए। डन। अब मैंने जब कॉस्ट ले ली है ना, वो 175,000 की नहीं लूंगा, बल्कि जितने यूनिट बनाए हैं सबकी कॉस्ट लूंगा, क्योंकि वो मेरी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि यूनिट जाया कितने हुए? डैमेज स्टॉक यूनिट जो जाया हुए हैं वो कितने हैं? डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं? डिफेक्टिव डिफेक्टिव यूनिट्स हो गया मेरे भाई 21875 माइनस 175,000, 218 भी आएगा, क्योंकि 175,000 डिवाइड बाय 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 218,750। तो 218,750 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो 43,750। मतलब गुड यूनिट और टोटल यूनिट को माइनस किया तो डिफेक्टिव यूनिट आ गया। और एक यूनिट बिक रहा है 5 रुपए का, मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये मेरे पास मुझे फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। मल्टीप्लाई 5 किया तो ये कितना आ गया? ये उतना ही आ रहा है, 43750 मल्टीप्लाइड बाय 5, 218,750 ये अमाउंट है, 218,750 ये अमाउंट है, और ये यूनिट थे, ये यूनिट है। इतनी अमाउंट मुझे रिकवर हो गई, तो जितनी कॉस्ट में मैं ऐड करूंगा उतनी जितनी रिकवर होगी उसमें से माइनस कर दूंगा। उसके बाद वो कहता है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ गुड यूनिट। कहता है भाई जब फिक्स यूनिट है, जो फिक्स कॉस्ट है ना, वो आपकी बेस कर रही है गुड यूनिट के ऊपर। 3.5 पर यूनिट है एक यूनिट की कॉस्ट। गुड यूनिट कितने हैं? ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 175,000, क्योंकि उसने खुद कहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट को गुड यूनिट के ऊपर एलोकेट करना है। तो गुड यूनिट है 175 और एक यूनिट की कॉस्ट है 3.5, तो 612,500, 612,500। अब आगे आ देते हैं। कहते हैं एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ सेलिंग एक्सपेंसेस 2013 वुड डिक्रीज्ड बाय 42,000। कहते हैं पिछले साल से इस साल हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। इसका मतलब है सेलिंग एक्सपेंस में चेंज आ रहा है। अगर सेलिंग एक्सपेंस में चेंज आ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट है, और ये समझ रहे हो ना कि अगर सेलिंग एक्सपेंस में लिखा हो ना, यहां सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास है 295,000, कहते हैं पिछले साल 295,000 नहीं थे, पिछले साल 42,000 ज्यादा थे, क्योंकि इस साल 42,000 कम हो गए हैं। और पिछले साल जो यूनिट आपने सेल की है ना वो 180,000 है, और इस साल जो सेल किए हैं वो 145 है। हाइलो मेथड लगाकर हम सेलिंग एक्सपेंसेस में से ये अलग कर लेंगे कि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी। नहीं समझ लगे? देखें, हम ये देखेंगे कि हमारे पास, देखें ये हमारे पास 145,000 क्या है? 145,000 हमारे पास इस साल के यूनिट जो सेल में, पिछले साल 180,000 बिके थे। क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंस है तो यूनिट सोल्ड लेंगे हाइलो मेथड के अंदर। आ जाए जरा, यहां पर हाइलो मेथड लगा लेते हैं। आपके पास यूनिट और कॉस्ट, पहले कितने यूनिट थे, इस साल कितने यूनिट सेल हुए? 145,000, और इस साल की कॉस्ट कितनी है? 295,000। ये सेलिंग एक्सपेंस गिवन है 295,000। ठीक है, अब
उसके बाद पिछले साल कितने यूनिट सेल हुए, 180,000। पिछले साल कॉस्ट क्या थी, इस साल 295,000, 295,000 प्लस 42,000, 337,000, क्योंकि उसने कहा है कि पिछले साल की कॉस्ट से इस साल कॉस्ट 42,000 कम हुई है। तो हम आइलर मेथड कैसे लेते हैं, इसका डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 145 माइनस 180, 35,000, प्लस माइनस भी लिखते होते, और ये तो 42 ही है। तो बता सकते हो सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितना आ गया, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितना आ गया पर यूनिट, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, कॉस्ट डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। तो 42 को डिवाइड कर दो 35,000 पे, तो आपके पास आ गया 1.2 पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस 1.2 पर यूनिट। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस कैसे फाइंड करेंगे, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, और याद है या सब भूल गए हो, टोटल कॉस्ट में से कोई सी भी एक कॉस्ट ले लें, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, 145,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 145,000 मल्टीप्लाइड, मैंने ये कॉस्ट लिया है ना, तो 145,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी वेरिएबल। 295,000 में से ये माइनस करूंगा तो कितना आ गया, एक मिनट, 145,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 माइनस 295,000, 121,000, ये मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब इससे भी चेक कर ले सकते हो, 180,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो 337,000 से, तो फिर भी आपके पास 121,000 ही आएगा। लो मेरे भाई, एक फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास ये थी, दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई सेलिंग एंड एडमिन। सेलिंग सिर्फ 121,000। आपको पता है सीवीपी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए होती है, वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होती है और सेल चाहिए होती है। अभी हम फिक्स्ड कॉस्ट भी साथ साथ जैसे जो मिल रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। आए जरा, ये जो एडमिन एक्सपेंस है इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और ये बताया भी टोटल हुआ है, तो इसका मतलब है कि अज्यूम करेंगे सारी की सारी फिक्स है। ओके की बात। तो ये तीन फिक्स कॉस्ट आ गई हमारे पास, एक वो प्रोडक्शन वाली, एक वो जो सेल एक्सपेंस के अंदर है, और ये एडमिन एक्सपेंस वाली। आगे चलते हैं, कुछ है और आगे कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये आ गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड प्लस 121,000 प्लस 101,400, 834,900। लो भाई, एक मार का हमने मार दिया, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर ली। अब या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए या सीएस रेशियो आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। अब उसने कुछ चीजें बताई हुई है, आ जाए जरा। नेक्स्ट वर्किंग है, वर्किंग नंबर 2, सेल प्राइस पर यूनिट 26 रुपए बताया हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट है, मटेरियल है, सॉरी पहले मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल। एक यूनिट पे 10 रुपए है, एक यूनिट पे 10 रुपए है, और हमने कितने यूनिट की कॉस्ट लेनी है, क्या गुड यूनिट की लेनी है या सब यूनिट्स की लेनी है, जितने खरीदे थे या बनाए थे, सब यूनिट्स की लेनी है, क्योंकि बनाते वक्त तो जो यूनिट हम बना रहे हैं जो जाया हो गए, कॉस्ट उन पर भी लगी है ना, और जाया पे एंड पे जाकर हुए हैं। तो 218,750 10 रुपए पर यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट बनाए, 218,750, 218,750। अब कहोगे सर आप पर यूनिट जब चाहिए तो पर यूनिट डायरेक्ट गिवन है, तो वो क्यों नहीं ले रहे। मेरे भाई मसला ये है कि इसके अंदर जो हमें वो स्क्रैप सेल के पैसे नहीं मिले, वो भी तो माइनस करने हैं,
और वो जो पर यूनिट है वो 20% के रिलेशन में ना, वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। मैं वैसे पर यूनिट भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल टोटल का तरीका आसान है। तो आप पहले ऐसा करें, सारी कॉस्ट जो लगी है वो प्लस कर ले, फिर उसके पास गुड यूनिट पे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। डिवाइड गुड यूनिट पे करना है। डिवाइड आपने, क्योंकि हमारे जो कॉस्ट एलोकेट होगी ना, वो किस पे होगी? गुड यूनिट के ऊपर होगी। या तो ऐसा करें कि जितने यूनिट जाया हुए हैं उसके ऊपर भी सारी कॉस्ट अलग से ऐड कर दें, यहां टोटल ना करें, यहां 175 ही लिख लें, फिर भी वही जवाब आएगा। उसके बाद लेबर पर यूनिट है 2 रुपए पर यूनिट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 218,750। फिर उसके बाद है वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 4 मल्टीप्लाइड बाय 218,750। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हम नहीं ले रही क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में भी है सेलिंग एक्सपेंस, वो तो वैसे ही अलग से गिवन है, अभी प्रोडक्शन फाइंड कर लेते हैं, वो एंड पे ही ऐड कर देंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस का ताल्लुक यूनिट सोल्ड के साथ होता है, प्रोडक्शन का ताल्लुक यूनिट प्रोड्यूस के साथ होता है। उसके बाद हमारे पास लेस कर दें जी स्क्रैप। स्क्रैप सेल हुई है जनाब 5 रुपए की और टोटल यूनिट थे 43750, यही थे ना 43750। लो मेरे भाई, ये माइनस कर देंगे, बाकी कॉस्ट ऐड कर देंगे, तो ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट गुड यूनिट के ऊपर एलोकेट कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 218,750, 218,750। फिर जनाब 218,750 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 43,7500। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 875,000। 5 को मल्टीप्लाई किया 43750 से, 218,750 माइनस किया, क्योंकि ये हमें इनकम हुई है, तो 218,750 प्लस 43750 प्लस 875,000 माइनस 218,750, तो 328,150। ये कॉस्ट हमारी लग गई है 175,000 यूनिट्स बनाने में। आप कहेंगे सर ऊपर तो 2,18,000 लिखे हुए हैं, मेरे भाई 20% जाया हो गए हैं। जो जाया हो गया है ना, वो हमारी सारी की सारी कॉस्ट इन यूनिट्स के ऊपर एलोकेट हो जाएगी। तो अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करोगे ना, तो इन सब पर डिवाइड नहीं करोगे, लगी सारी कॉस्ट, लेकिन डिवाइड सिर्फ गुड यूनिट पे होगी। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी वजह से। तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट 328,150 डिवाइडेड बाय 175,000। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई डिवाइडेड बाय 175,000? 18.75। एक यूनिट बनाने पे 18.75, और सेलिंग वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट वो गिवन हमने फाइंड कर लिए थे 1.2, क्योंकि इसका प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट तो है, प्लस कर देंगे 1.2, तो हमारे पास आ गया 19.95 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या किया? जितनी मटेरियल की कॉस्ट लगी, जितना लेबर लगा, जितने ओवरहेड लगे, पहले हमने टोटल यूनिट पे लिया, सारी कॉस्ट की कैलकुलेशन करके फिर डिवाइड किस पे कर दिया? गुड यूनिट्स पे। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमने इतने यूनिट बनाए जो जाया हो गए, उनकी कॉस्ट भी इनके अंदर ही आ जाती है, गुड यूनिट्स के अंदर आ जाती है। ठीक होगी बात। इसका एक दूसरा तरीका भी था कि हम 175,000 की कॉस्ट ले लेते और जितना लॉस आया उसकी कॉस्ट भी ऐड कर देते, आंसर फिर भी ऐसे ही आ रहा था। ठीक होगी बात। अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 26, तो सवाल आपका हो गया, क्योंकि आपको चाहिए था ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी। क्या फार्मूला होता है, मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी यहां पर लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 26 माइनस 19.95, क्योंकि सेल माइनस कॉस्ट 6.05, ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी, ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरे भाई हमारे पास अभी फाइंड की थी ये 834,900, 834,900, 834,900 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 6.05। सवाल आपका हो गया 834,900 डिवाइडेड बाय तो 138,000 यूनिट्स, 138 यूनिट्स बेचेंगे तो हमें ये ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहेंगे सर आपने तो हम पर जुल्म कर दिया था, ये हमें आपने होमवर्क में दिया था, इतना टेक्निकल सवाल था। तो भाई टेक्निकल चीजें सीखेंगे तो बड़े हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये दोबारा एक दफा देखें, फिक्स्ड कॉस्ट उसने ये बताई हुई थी, सेलिंग एक्सपेंसेस हमने खुद अलग किए फिक्स्ड, एडमिन एक्सपेंसेस हमने फिक्स अज्यूम किए क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ था। फिर हमने हाइलो मेथड लगाकर वो काम किया, फिर ये मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, जितना स्क्रैप सेल हो गया वो कॉस्ट माइनस करके ये हमारे पास कॉस्ट आ गई टोटल। अब हमने इसको 175 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि गुड यूनिट 175 है और ये हमेशा गुड यूनिट प्रोड्यूस पे डिवाइड होती है टोटल कॉस्ट। ठीक होगी बात। फिर हमारे पास ये आंसर आ गया, फिर 1.2 सेल वेरिएबल सेलिंग जो हाइलो मेथड से निकाला था वो ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल पर यूनिट से माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा जवाब। लो मेरे भाई अगले सवाल पे है। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, बहुत तो इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है लेकिन एक चीज है इसमें। हाँ जी, और इसका एक सवाल भी आज मैंने होमवर्क में भी देना है इसी तरह का, इसलिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ये लेक्चर सुनिएगा, ठीक है। अगर आप ना इंटरेस्ट लूज कर रहे हो ना लेक्चर सुनते सुनते, तो फिर लेक्चर बंद कर दिया करें, ऐसे ना फॉर्मेलिटी ना निभाया करें, फायदा ही नहीं है, आप किसको धोखा दे रहे हो, मतलब आप पर कोई जुल्म ज्यादती तो है नहीं। तो अब ऐसे आंखें मस्तियों के साथ अगर लेक्चर सुनी जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या चल रहा है। जब आप 100% फ्रेश हो ना तब लेक्चर सुनिए, ठीक है। अगर आप थक जाते हो ना तो ब्रेक ले लिया करो चाय पानी की, लेकिन ये कंप्रोमाइज ना किया करो क्वालिटी, ठीक है। चले मेरे भाई, सवाल ये है कि वो कहता है कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेनिंग 7 मंथ। अब मैं इसका मैं पहले बैकग्राउंड बता दूं, पेपर में वो सवाल इस तरह से देगा कि भाई ऐसा हुआ है कि हमने 3 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ काम किया है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 7,000, ठीक है। अगले अभी 9 महीने रहते हैं, हम चाहते हैं टोटल प्रॉफिट हो जाए हमारा 15,000, कि कितने यूनिट बेचें। वो ऐसे सवाल करेगा कि हम टोटल प्रॉफिट 15,000 हासिल कर लें। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट कमा लिया है वो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट या दोनों काम ठीक है। जो क्वेश्चन की सिचुएशन देखेंगे, अगर वो प्रॉफिट की बात करता है तो प्रॉफिट कर लेंगे, और अगर वो बात करता है कंट्रीब्यूशन की तो कंट्रीब्यूशन की बात कर लेंगे। तो 15,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 8,000। इसका मतलब है अगले 9 मंथ के लिए हमारा टारगेटेड प्रॉफिट 8,000। अगले 9 मंथ के लिए हमारे पास टारगेटेड प्रॉफिट कितना है, 8,000। अब हम अगले 9 मंथ की कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, अगले 9 मंथ की फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, अगले 9 मंथ की सेल्स निकालेंगे, और वहां जो वो चाहता है वो हम फाइंड करके दे देंगे। सीवीपी के अंदर चीजें 3 ही है, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना और वेरिएबल कॉस्ट और सेल, बस वही टेक्निक आगे पीछे घूम घुमा के आ जाती है। आए जरा अपने सवाल के ऊपर।
ZL produce a single product and has maximum production capacity of 300,000 units per annum. कहता है जनाब वो 3 लाख यूनिट बनाता है एक साल में, बना सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द ZL एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कहता है डायरेक्ट मटेरियल 12 रुपए पर यूनिट लगता है, लेबर 8 रुपए पर यूनिट, बेस्ड ऑन ग्रांटेड वेजेस 150,000 पर मंथ। इसका मतलब ये है 8 रुपए हम उनको देंगे एक यूनिट बनाने का, लेकिन अगर महीने के अंदर 1,50,000 से कम पैसे बनेंगे ना, हम उसको 1,50,000 ही देंगे, मिनिमम 1,50,000 पर मंथ देना है। उससे ज्यादा अगर बन जाती है तो फिर ज्यादा दे देंगे, लेकिन 1,50,000 से कम अगर पर यूनिट बन रहा है ना तो फिर 1,50,000 देंगे, और अगर 1,50,000 से ज्यादा बन गई तो फिर वही देंगे। मतलब मिनिमम 1,50,000 देना ही देना है। उससे ज्यादा बन गया तो ठीक है, नहीं कम बन गया तो फिर कम नहीं देंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं कि हमने सपोज यूनिट बनाए 8 रुपए है ना, 8 रुपए के हिसाब से मैं कहता हूं जी हमने 10,000 यूनिट बनाए, ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 80,000, लेकिन पर मंथ सपोज, और उसने कहा जी मिनिमम 1.5 लाख देना ही देना है, तो हम फिर क्या करेंगे, उसको 1.5 लाख दे देंगे, 80,000 नहीं देंगे। अगर यूनिट बने ना 20,000, हमने 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वो बन गया 1,60,000, तो फिर 1,60,000 देंगे, उसका 1,60,000 ही बनता है तो वो दे देंगे। लेकिन अगर 1,50,000 से कम बनता फिर 1,50,000 देते। ये बात समझ लगी? आगे चलते हैं। कहता सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 450,000 पर एनम एक साल का, 55% कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन अगर आप कैपेसिटी 1,80,000 बढ़ जाएगा अगर 20% कैपेसिटी आपने बढ़ाई। कहता हर 20% कैपेसिटी बढ़ने पे आपका 450 में 180 और ऐड हो जाएगा, मतलब 55 से एक भी कदम आगे बढ़े 180,000 ऐड हो जाएगा, और 20% तक वो वही रहेगा। फिर अगर 1% भी आगे बढ़ी फिर 180 ऐड होगा। मतलब सादा सी बात, 55% पे तो 450 है। अगर 55% से एक भी कदम बढ़े और 75% तक 180,000 और ऐड हो जाएगा। फिर अगर 75% से बढ़े 95% तक 180 और ऐड हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है कि हर एक एक्स्ट्रा 20% बढ़ने पे 180,000 पर एनम कॉस्ट बढ़ जाती है। पर एनम की बात है, सालाना। कहता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ, कहते हैं पहले 5 महीने 70% कैपेसिटी इस्तेमाल की, और however it is expected 92% कैपेसिटी यूज्ड इन रिमेनिंग 7 मंथ। टोटल कैपेसिटी 3 लाख यूनिट साल की। कहता है पहले 5 महीने ना 70% कैपेसिटी इस्तेमाल की, अगले 7 महीने इरादा है 92% कैपेसिटी का, और 32 रुपए पर यूनिट हमारी सेल प्राइस है। अब सवाल जरा सुने। कहता है कंप्यूट सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अचीव द 936,000 टोटल प्रॉफिट। कहता है वो अगले 7 महीनों में कितनी सेल करे, कितनी सेल प्राइस पर यूनिट होगी कि वो कितना प्रॉफिट अचीव कर ले, 936,000। अब देखें पहले 5 महीनों की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम पहले 5 महीनों का प्रॉफिट निकाल के ना इस 936,000 से माइनस कर देंगे तो हमारा टारगेटेड प्रॉफिट आ जाएगा अगले 7 महीनों का। अब अगले 7 महीनों के भी 2 तरीके हैं, या तो टारगेटेड प्रॉफिट वाला फार्मूला लगा दो, या सिंपल अगले 7 महीनों की सेल फाइंड करके यूनिट पे डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा। और आपको पता है सेल का फार्मूला ये भी होता है, C प्लस P इज इक्वल टू S होता है ना। तो अगर आप लोग सेल फाइंड करना चाहते हो तो कॉस्ट और प्रॉफिट प्लस कर दोगे तो सेल आ जाता है। तो कॉस्ट फाइंड करके 7 महीनों का प्रॉफिट उसमें प्लस कर दोगे, सेल आ जाएगी। सबसे पहले तो आप देखें ना, आप यूनिट कितने सेल कर रहे हो। 5 मंथ आपके पास एक डाटा है और 7 मंथ एक डाटा है, ठीक है। 5 मंथ में आप कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल करते थे, 3 लाख की 70%।
और ये जो 3 लाख है ना, ये सालाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12, हमने 5 महीनों का लेना है। 3 लाख का 70% मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 87500। इसका मतलब है आपने पहले 5 महीने में 87500 यूनिट बना ली है, और अगले कितने चाहिए? 3 लाख टोटल कैपेसिटी है, आप इसका 92% इस्तेमाल करोगे अगले 7 महीने, और महीने कितने हैं? 7/12। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 12, 161,000 यूनिट्स। मतलब ये हमारे पास यूनिट्स आ गए जो हमने सेल करने हैं पहले 5 महीने में और अगले 7 में। लो मेरे भाई, पहले 5 महीनों में जो सेल है वो है 34 रुपए पर यूनिट। तो कितनी सेल होगी मेरी? 87500 मल्टीप्लाइड बाय 34, 2975000 लेस कॉस्ट। जो जो कॉस्ट गिवन है वो माइनस कर देते हैं, बट फर्स्ट 5 मंथ की 12 रुपए मटेरियल है। मटेरियल 12 रुपए है, और आपने यूनिट कितने बनाए? 87500। तो इतने का मटेरियल हमारा लग गया। कितना आ गया? 12 मल्टीप्लाइड बाय 87500, 1050000। इतने की मटेरियल कॉस्ट लगी। लेबर है, उसके बाद कहता है 8 रुपए लेबर, 8 रुपए लेबर। तो लेबर के बारे में मैं यहां पर लिख देता हूं, लेबर 8 रुपए पर यूनिट, 87500, 87500 मल्टीप्लाइड बाय 8, कितना बन रहा है? 7 लाख। और हमने उसको 150,000 का भी लालच दिया हुआ है कि भाई मिनिमम इतना देंगे पर मंथ। 150 मल्टीप्लाइड बाय 5, 7,50,000। बताओ कौन सी वैल्यू लिखेंगे लेबर में? मिनिमम 750 देना है। एक महीने का 150 है ना, और 5 महीनों का 750, और जो उसने काम किया है उसके हिसाब से 7 लाख बनता है। तो हमने मिनिमम जो देना है ना वो लिखेंगे 7,50,000। विच वन इज हायर? जब मिनिमम होता है ना तो विच वन इज हायर, जो हायर मोड होती है वो पे कर देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल ओवरहेड के बारे में, कहते हैं 6 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड 6 रुपए पर यूनिट, तो 87500 मल्टीप्लाइड बाय 6, 87500 मल्टीप्लाइड बाय 6, 525,000। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। उसके बाद वो कहता है कि यहां पर आपके पास कंट्रीब्यूशन तो आ गया, और कोई कॉस्ट है? ये एक कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड ओवरहेड है 750,000 पर मंथ। फिलहाल हम सारा किस पे जा रहे हैं? प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें से पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि बाकी कॉस्ट है, बल्कि सारी कॉस्ट ही लिख लेते हैं, क्योंकि जब फाइंड ही प्रॉफिट करना है ना तो कोई मसला नहीं। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट ले हैं 750,000 एक साल की है, 750,000 एक साल की है, और हमें 5 महीनों की चाहिए। तो 750,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 312,500, 312,500। 4,50,000 है 55% कैपेसिटी तक। हमने कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल की? पहले 5 महीनों में 70%। कितनी कैपेसिटी इस्तेमाल की? इसका मतलब ये हुआ 4,50,000 में हम 180,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमें पता है कि 55 से अगले 20% में 180 ऐड होगा। लेकिन ये सालाना है, हमने 5 महीनों का लेना है, तो 450 प्लस 180 टोटल हो गया 630।
अब 630 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/12 से, तो आ जाए जी आपके पास जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, पेपर में पूरे लिखनी है कॉस्ट के नाम, 630,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 5/12, तो कितनी अमाउंट आ गई, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 262,500। ये आपके पास 5 महीनों की कॉस्ट आ गई। सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे टोटल, तो हमारे पास 5 महीनों का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 297,500, बल्कि पहले कॉस्ट प्लस कर ले, 1050 प्लस 750,000 प्लस 525 प्लस 312,500 प्लस 262,500, 2900। तो 297,500 माइनस आंसर तो 75,000। पहले 5 महीनों में हमारा प्रॉफिट आ गया 75,000, और वो कहता है टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है 936,000। तो क्या आप बता सकते हो अगले 5-7 महीनों का वो कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है? अगले 5 महीनों का 936,000 टोटल प्रॉफिट कमाना चाहता है। 5 महीनों में 75,000 कमा लिया, तो माइनस कर देंगे 75,000, तो 936,000 माइनस दिस 861,000 अगले 7 महीनों का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बताए वो कितनी सेल करे? एक तो आप CS रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। जब सवाल जल्दी हो रहा है, अब क्या करो, इसमें कॉस्ट ऐड कर दो, सेल आ जाएगी, और उस सेल को 161,000 पे डिवाइड कर दो, आंसर आएगा। आप रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन वाले तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि टारगेटेड प्रॉफिट 861,000, तो आप CS रेशियो फाइंड कर लो। लेकिन सबसे ज्यादा आसान क्या है, प्रॉफिट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई, प्लस करो सेल आ जाएगी, उस सेल को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दो पर यूनिट। अब देखिए ये भी बड़ा आसान काम है। यहां पर आए, मटेरियल कॉस्ट 8 रुपए पर यूनिट है, और 161,000 हमने यूनिट बनाने हैं अगले 7 महीने। यहां पर आए, ये डबल लगेगी 161, 12 रुपए, सॉरी 12 रुपए, मल्टीप्लाइड 161,000 को एक दफा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 150,000 को एक दफा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पता है ये क्यों? उसको एक यूनिट का हमने 8 रुपए देने हैं, वो बनते हैं उसके 188,000, और 150,000 देना है मिनिमम, वो बनता है 1,050,000। बताओ कितने पैसे दोगे? Which one is higher? तो 1,288,000। मटेरियल कॉस्ट भी आ गई, 12 मल्टीप्लाइड बाय 161,000, 1,932,000। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड भी आ गए, 161,000 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब आप कहोगे सर पिछली दफा तो आपने 87,000 से मल्टीप्लाई किया। भाई पिछले साल यूनिट वो होते, पिछले 5 महीने, अब 7 महीनों में 161 यूनिट है, तो 966,000। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कितनी है? 750,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, तो 750,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12, 437,500। फिर आ गई सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 450 प्लस 180 प्लस 180, क्योंकि अब हमने 92% कैपेसिटी इस्तेमाल करनी है, तो 55 से 75 तक 180, फिर उसके बाद आगे बढ़ी तो 180 और ऐड हो जाएगा,
तो 450 प्लस 180 प्लस 180 8,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 क्योंकि वो सालाना है और हमें चाहिए 7 महीनों का 4725 लो मेरे भाई ये आ गई हमारी सारी कॉस्ट प्लस कर लो 1932 प्लस 1288 प्लस 966 प्लस 437 500 प्लस 472 500 5096 000 आपको सेल चाहिए तो इसमें 861,000 ऐड कर दें तो आपके पास सेल की वैल्यू आ जाएगी पहले आखिरी 7 महीनों की और उससे ये प्रॉफिट भी आ जाएगा क्योंकि यही प्रॉफिट तो आपने ऐड किया है। तो कितनी सेल आ गई 5957 000 और आपको सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए। इतने यूनिट है इतनी सेल है तो आपस में डिवाइड कर दें तो सेल प्राइस पर यूनिट क्या मेरे पास आ गया 5957 000 डिवाइडेड बाय 161,000 तो डिवाइड कर दे जी 161,000 पे तो हमारे पास आ गया 37। क्लियर होगी बात जी? समझ लगी ये सवाल? हाँ जी जनाब अगले सवाल पे चलते हैं क्योंकि हम आज होमवर्क तो इस लेक्चर में कवर करेगा सारा और आपको अगर आपने सवाल किया ना तो आपको होमवर्क करने का ज्यादा मजा आएगा। अगर आपने सवाल नहीं किया ना तो फिर मुश्किल है मजे लेना। आज है मेरे भाई एक ये नसीम वाला सवाल भी था। हाँ जी ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है आसान सा सवाल है। इसमें एक छोटी सी बात तो है क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ तो जरूर होता है नया। तो जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीख लेंगे फिर भी कोई नई चीज आ जाएगी पेपर में तो आप परेशान ना हो क्योंकि पेपर में इतना एक मार्जिन होता है कि आप हर सवाल मिनिमम 50% कर लो। तो ये हमारा टारगेट होता है कि कम से कम हर सवाल 50 60 70% हल हो जाएगा। इससे ये होता है कि पेपर पास आराम से हो जाता है। जितना सवाल अच्छा कंप्लीट हो जाएगा उतना फायदा होगा। हाँ जी यहां पर वो कहता है कंप्यूट द सेल क्वांटिटी और सेल वैल्यू और टारगेट प्रॉफिट है 4.5 मिलियन और वो भी आफ्टर टैक्स। 35% टैक्स है तो ये तो हम पहले बना लेना कि 4.5 डिवाइडेड बाय 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 या 0.65 पे डिवाइड कर दो तो टारगेट प्रॉफिट आपका हुआ 4.5 डिवाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100 6.92 ठीक होगी बात। ये हमारे पास टारगेट प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट इसमें ऐड कर देंगे तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऐसा ही है। चलिए अब आ जाते हैं हम पहले तो सवाल को देखते हैं। ये तो हमारे पास कुछ चीजें आ गई। सवाल ये है वो कहता है जी नसीम प्राइवेट लिमिटेड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट। The production will be carried to the using the facilities. The capacity of a machine would have to be increased at a cost of 3 million. कहता 3 मिलियन की कैपेसिटी आपने इंक्रीज करने के लिए 3 मिलियन ऐड करना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो भाई ये आपकी मशीन की कॉस्ट है और मशीन की कॉस्ट की डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मशीन की कॉस्ट की डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब देखिए यहां पर गिवन है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% तो हम क्या करेंगे 3 मिलियन का 10% लेंगे 0.3 मिलियन ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर उसके बाद वो कहता है इंपोर्टेड मटेरियल 1.3 केजी लगता है और 1 केजी की कीमत है 750। लोकल मटेरियल 0.65 केजी लगता है उसकी कॉस्ट है 150। लेबर 2 घंटे लगती है 1 घंटा 300 रुपए का है तो 600 रुपया लग गया लेबर के। वेरिएबल ओवरहेड 200 रुपया 1 घंटे का और 2 घंटे लगते हैं इसका हो गया 400। याद रखें वेरिएबल का और लेबर का जो टाइम है ना वो सेम होता है रेट चेंज होता है। टाइम सेम होता है
रेट चेंज होता है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस वेरिएबल 359। आगे वो कहता है नेट वेट ऑफ ईच यूनिट इज 1.6 kg। सिर्फ इसके अंदर यही बड़ा पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक पॉइंट है, पहला और दूसरा। इसके अलावा आपको कोई परेशानी आएगी ही नहीं। देखिए वो कहता है आपके पास ना नेट वेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट विल बी 1.6 kg। अब जरा देखें आप कितने केजी लगा रहे थे, 1.3 kg इंपोर्टेड मटेरियल लगा रहे थे, 0.5 kg लोकल लगा रहे थे, मतलब आप टोटल 1.8 kg लगा रहे थे, लेकिन बना कितना 1.6। यानी जब फाइनल प्रोडक्ट बनी ना वो कितनी बनी 1.6, तो भाई 0.2 kg जाया हो गया। मतलब इतना लगाया था इतना मिला, तो 0.2 kg जाया हो गया। ठीक होगी बात। आगे देखते हैं, कहता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन 5% ऑफ मटेरियल विल इवेपोरेटेड। कहता है जो आप 1.8 kg है ना, इसका 5% तो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब होता है उड़ जाना, जाया हो जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना, धुआं बन जाना। ठीक है, तो 1.8 का 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 0.09, ये तो इवेपोरेट हो गया, मतलब भाप बन गई। कहता है द रिमेनिंग वेस्ट वुड डिस्पोज एट द रेट ऑफ 80 पर kg। कहता है जो बाकी बचता है ना उसकी स्क्रैप हम कर देते हैं, वो 80 रुपए पर kg के हिसाब से होते हैं। ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्क्रैप का हम सेल करते हैं, जो स्क्रैप का सेल करते हैं वो हमारी कॉस्ट में से माइनस होता है। तो बताएं आपका जाया हुआ था 0.2, इसमें से 0.09 तो इवेपोरेट हो गया। जो इवेपोरेट हो गया वो तो नहीं बिकेगा ना, हम धुआं पकड़कर तो किसी को नहीं बेचेंगे ना। और जैसे चाय बनाते हो कुछ इवेपोरेशन होती है, वो जो भाप बन के धुआं बनकर बाहर जा रहा है। तो मेरे भाई 0.2 में से 0.09 तो इवेपोरेट हो गया, तो 0.2 माइनस आंसर करें तो 0.11 kg 80 रुपए पर kg से बिक जाएगा। 0.11 kg 80 पर kg के हिसाब से बिक जाएगा। गॉट इट। दोबारा इसको थोड़ा सा और फोकस कर लें कि आपके पास 1.8 kg आपने मटेरियल खरीद के लगाया, फाइनल प्रोडक्ट बनी 1.6। इसका मतलब है कि कितना जाया हो गया, कितना जाया हो गया 0.2। कहता है जो इतना जाया हुआ है ना, कहता है जो मटेरियल इनपुट किया था ना उसका 0.5% वो इवेपोरेट हो गया। मतलब जो इवेपोरेट है वो सेल नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि इवेपोरेशन कितनी हुई 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 5%। बाकी कितना बच गया, जो जाया हुआ था उसमें से इवेपोरेशन माइनस कर दी, बाकी बच गया 0.11 और उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू, कि वो जो हमारी टोटल कॉस्ट को कम कर देगी। डन। आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट 10 मिलियन। हमें एग्जिस्टिंग प्लांट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने तो न्यू प्रोडक्ट को देखना है ना, हमने देखना है जो हमारी प्रोडक्ट पे खर्चा आ रहा है ना, हमने वो लेना है। आगे देखते हैं, कहते हैं एडमिन एंड अदर फिक्स्ड ओवरहेड 150,000 पर मंथ एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, दीज विल इंक्रीज टू 170। कहता है 150 पहले लग रही थी, हमारी नई प्रोडक्शन की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट होगी 170। तो हमारी प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हुई फिर पर मंथ 20,000, क्योंकि 150 तो हमारी है नहीं, वो तो पहले लग रही थी। हमारी प्रोडक्ट की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट में कितना इजाफा हुआ 170 तक पहुंच गई, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। गॉट इट। आगे चलते हैं। वो कहता है कि द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स 20% ऑफ द फैसिलिटी वुड बी यूज्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट। कहता है वो जो द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट 20% ऑफ द फैसिलिटीज
कहता है वो सारी जो फैसिलिटीज है ना वो 20% किसकी इस्तेमाल होती है, नई प्रोडक्ट के। आगे वो कहता है द कंपनी फिक्स इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। यहां पर उसने हमें सेल का भी हिंट दे दिया। अब पहले तो फिक्स कॉस्ट को अलग अलग कर लो ना, फिक्स कॉस्ट तो साफ साफ नजर आ रही है। एक फिक्स कॉस्ट है 20,000, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन लिख लें या फिक्स कॉस्ट लिख दें, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन या फिक्स कॉस्ट। जी एक तो फिक्स कॉस्ट हुई ना कि जो 20,000 पर मंथ इंक्रीज हुई, मल्टीप्लाइड बाय 12, 240,000 फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट है मेरे भाई ये डेप्रिसिएशन, मिलियन में है ना, तो 3 मिलियन का 10% कितना आ जाएगा, 30,000, 300,000। ये डेप्रिसिएशन भी हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, ये 6.92, 4.5 मिलियन था ना। टारगेटेड प्रॉफिट 4,500,000 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100, 4,500,000 डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 100, 6923077। ठीक होगी बात। और कहीं फिक्स कॉस्ट है तो बता दें, और कहीं नहीं है। एग्जिस्टिंग प्लांट भी हमारा नहीं है, और यहां पर 150 to 170 वो भी हमारा सिर्फ 20,000 कॉस्ट थी, वो हमने ली। इसको ऐड कर लें, 240,000 प्लस 300,000 प्लस 6923077, 6923077, 7463077, 7463077। ये हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आ गया। अब अगर हम इसको CS रेशियो पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड सेल भी आ जाएगी, और अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो यूनिट भी आ जाएंगे। तो आए जरा बाकी डाटा करते हैं इकट्ठा, कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं जी। कॉस्ट हमारे पास आ गई, इंपोर्टेड मटेरियल, इंपोर्टेड मटेरियल 1.3 और 1 kg की कीमत है 750, तो 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 750, 975, ये पर यूनिट है। फिर उसके बाद लोकल मटेरियल 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, उसकी कीमत क्या है 150, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 150, 75। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, लोकल के बाद आपके पास है मेरे भाई लेबर, लेबर है 600 रुपए पर यूनिट, लेबर 600 और ओवरहेड 400 और सेलिंग है 359, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस 359, यही है ना 359। ये प्लस कर लें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, कोई और नहीं है इसमें, आप देख लें। बाकी हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, लेकिन ये माइनस भी करेंगे 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 80, 8.8, क्योंकि वो हमें स्क्रैप जो मिली थी, बल्कि वो भी इधर ही लिख लो, स्क्रैप वो था जनाब 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 80, 8.8, और ये स्क्रैप सेल जो हमें मिली माइनस करें, ये हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट 975 प्लस 75 प्लस 600 प्लस 400 प्लस 359 माइनस 8.8। तो आपके पास आ रहा है मेरे भाई 2400.2,
कंट्रीब्यूशन, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब जहां पर उसने लिखा हुआ है कि कंपनी फिक्स इट्स सेल प्राइस एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%, वेरिएबल कॉस्ट में 25% ऐड करके वो अपनी सेलिंग प्राइस बनाएगा। तो इसका मतलब है हमारी सेलिंग प्राइस भी आ गई, सेलिंग प्राइस 2400.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 25% बढ़ानी है तो 1+%, या वो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड में रिक्वायर्ड भी कर सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट 100 है, 25 उसमें प्रॉफिट है, तो इसको हम क्या करेंगे 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई 3000.25 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको माइनस कर दे वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 600.05। आपका सवाल समझो हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ गया, CS रेशियो भी फाइंड कर सकते हो, अब तो सवाल हो गया। अगर आपको क्वांटिटी चाहिए ना, रिक्वायर्ड सेल, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 600 है ना 0.05, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट पड़ी है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी किसके बराबर आ गई जी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी 7463077 डिवाइडेड बाय 600.05, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 7463077 डिवाइडेड बाय 600.05, तो आपके पास यूनिट आ गया 12437, 12437। अगर आपको क्वांटिटी वैल्यू चाहिए, अमाउंट चाहिए, सेल वैल्यू, तो इसको सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो या CS रेशियो पे डिवाइड कर दो। मैं तो करने लगा हूं भाई इसको मल्टीप्लाई, 12437 मल्टीप्लाइड बाय 3000.25, यही है ना सेल प्राइस, तो मेरे पास वैल्यू भी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसलिए पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, तो 37315,385, 37315,385, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको होमवर्क दिया था, तो नो डाउट होमवर्क थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन अब थोड़ी सी कोशिश आपने करनी है कि सवाल आपके होना शुरू हो जाए। है ये सारी परसेंटेज की गेम, फिक्स कॉस्ट को अलग कैसे करना है, वेरिएबल कॉस्ट को अलग कैसे करना है। अब आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, कोई भी लेक्चर सुनने से पहले पिछले सारे एक दफा दोबारा सवाल करना, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूं ये टॉपिक के ऊपर ग्रिप आ गई ना, परसेंटेज कैसे निकालनी है, हर सवाल डिफरेंट होता है, और मैंने सारे सवाल करवाने इसके, कोई भी सवाल मैंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग है CVP, ठीक है ना। अगर ये आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो मौजे मौजे, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, खुश रहो, अल्लाह हाफिज।